Hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. A small introduction about myself. 2017 में I started with my MBBS journey at AIIMS New Delhi. Completed my MBBS in 2022 January end. Then started my MD straight ahead the next day onwards in Department of Nuclear Medicine at AIIMS New Delhi itself. I am very happy to share that I have successfully passed my MD exams, and another big news is that I have also been selected for DM in therapeutic nuclear medicine. So सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है INISS. उसमें थेराप्यूटिक न्यूक्लियर मेडिसिन के स्पेशलाइजेशन में मेरी फर्स्ट रैंक आई है, एंड आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई hopefully will be able to complete my dream of doing my MBBS from AIIMS. I've done my MD from AIIMS, and I can in future want to do my DM from AIIMS, which I hopefully now will be able to accomplish this dream. Now, I started my preparation for NEET examination back in the year 2015 when I was in class 11th. Class 11th की starting में I was with DPS वाराणसी मेरा स्कूल था, और उसके साथ साथ वी डिसाइडेड टू गेट आवरसेल्फ एनरोल्ड इन आकाश दुर्गा कुंड. एंड ऑनेस्टली बताऊं, एकदम क्लास 10 तक आई वॉज नॉट समवन हु हैड क्रैक्ड मेनी ओलंपियाड्स. आई वॉज नॉट समवन हु हैड क्रैक्ड NTSC और एनी बिग कॉम्पिटिटिव एग्जाम. बट 11th में व्हेन आई जॉइंड आकाश इंस्टीट्यूट, दिस इज एन ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम माई साइड. वहाँ से मुझे गाइडेंस समझ में आई, वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया. मुझे भी नहीं पता था नीट जो है 720 नंबर का होता था 11th में आने से पहले. आई स्टिल रिमेंबर गाइडेंस सेमिनार बाय VD सर, जिसमें उन्होंने हमें मोटिवेट किया था. एंड रिसेंटली आफ्टर दैट इन माई समर वेकेशंस क्लास 11th की मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाई की थी NCERT पे ज़्यादा फोकस किया था. केमिस्ट्री की बात करूँ सो उसमें प्रवीण सर ने इनिशियली जो मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है उसको इतना स्मूथली पढ़ाया, वहाँ के न्यूमेरिकल्स इतने अच्छे से कराए, इतना अच्छे से स्टार्टिंग जो फाउंडेशन बनाई कि फ्यूचर में जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माइट भी गलत थोड़ा बोल रहा हूँ, जेलदाल मेथड होता है, डूमास मेथड होता है, समथिंग लाइक दैट, उसमें भी ये स्टोशियोमेट्री जो है दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. सो जो फाउंडेशंस थी दैट वाज मेड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सिमिलरली फिजिक्स की बात करूं तो उसमें आनंद सर थे हु मेड आर फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वर्किंग विद ग्राफ्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से धीरे धीरे आराम से जो है समझा के पढ़ाई गई हमें, जिससे कि वहाँ से वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू एक्सेल अहेड, जिससे कि क्लास 12th एक केक वॉक बन गया. नाउ बायोलॉजी में मैं बात करना चाहूँ तो VD सर तो थे ही, उसके साथ राजीव सर भी थे, उनका नाम मैं नहीं छोड़ सकता. ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी. एंड केमिस्ट्री में देर वॉज अनदर टीचर नीरज सर, एज वेल एज देर वॉज ऋषिकेश सर एज वेल. एंड फिजिक्स में पीयूष सर वॉज ऑल्सो देयर हु हैड हेल्प्ड मी आउट. सो एंड दीक्षित सर वॉज ऑल्सो देयर. So these were all my teachers. मेन फिजिक्स में आनंद सर थे, केमिस्ट्री में प्रवीण सर, एंड बायोलॉजी में VD सर. ये तीनों, these were the founder teachers in Akash Institute Durgakund who had guided me throughout. And I आज at this moment when I have got selected for DM in therapeutic nuclear medicine, I have completed my MD and passed my MD examinations recently. मैं हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा तहे दिल से करना चाहूँगा. Thank you everyone for nurturing me, for guiding me throughout. It is because of you guys I could first ever realize my dream of getting an MBBS सीट एट एम्स न्यू दिल्ली. उसके बाद की चीज़ें तो काफ़ी डिफरेंट है देन यू. आपके पास एक्सपीरियंस आता है, आपके पास जो है व्हेन आई केम एट एम्स इट वाज अमेजिंग, ट्रूली ब्यूटिफुल. द जर्नी वाज ट्रूली ब्यूटिफुल बिकॉज यहाँ पर क्या था कि आपको जो भी करना है, एक्सप्लोर करना है लाइफ में, आपको रिलैक्स करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको रिसर्च करना है, आपको बाहर जाना है, हर एक चीज़ का जो है सपोर्ट रहता है. नो वन इज गोइंग टू जज यू फॉर एनीथिंग एंड एवरी वन इज गोइंग टू बी सपोर्ट करेगा आपको. 8.5 साल हो गए हैं एम्स में मुझे, एंड आई कैन से दिस
with pride that every single day I fall in love with AIMS Delhi in yet another way, and it keeps on going. So at the end I would like to give my parting words to all the NEET aspirants who are watching this video. देखो यार, मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती हैं, स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में आता है. इट इज़ द परसिवरेंस, the dedication of not stop working hard, the dedication to not give up, to go another one extra mile. क्योंकि जो आपकी सक्सेस है, आपके फेलियर एंड सक्सेस में वो थोड़ा सा फासला होता है. वो आपको अपना जब लास्ट में मन टूटने लग जाए, आपको नहीं बोलना है, आपको आगे बढ़ना है, पढ़ना है. मार्क्स कम आए आपके एग्जाम में, यू डोंट हैव टू, आपको शट डाउन नहीं कर देना है कि एग्जाम देने छोड़ देना है. यू हैव टू गो अहेड, देते जाना है, मेहनत करते जाना है. स्कूल है, कोचिंग है आपका, और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर में दिक्कतें हैं. इट्स कंप्लीटली फाइन, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. बट आपको हार नहीं माननी है. हर किसी की स्टोरी अलग होती है, एंड आई हैव फेथ that you all can do great if you have the trust in yourself that you can do great. And चाहे कितने भी आज तक नंबर आ रहे हो तुम्हारे, चाहे कितना भी तुम परफॉर्मेंस तुम्हारी कैसी भी रही हो, एक दिन अपने आंख बंद करके उस सपने को देख लेना जिसके लिए तुमने क्लास 11th में मे बी आकाश में एडमिशन लिया था, या फिर जो है तुमने पीसीबी की स्ट्रीम ली थी. एंड उस सपने को रियलाइज करने के लिए जब तक नीट एग्जाम हो जाए तब तक मेहनत करते रहना. बस 1 या 2 महीना नीट से पहले नहीं, अभी से लेके जब तक नीट होता जा रहा है, और तुम्हें नीट के दिन ही पता लग गया कि चलो तुमने मेहनत नहीं की थी, लेट सपोज कम ही टाइम पढ़े थे, 2, 3, 4, 5 महीना पढ़े थे. सो प्लीज फॉर द नेक्स्ट नीट एग्जाम पढ़ते रहना, तब तक पढ़ते रहना जब तक तुम्हारी आंखें बोले कि यार नींद आ जाए. तब तक हम लोग पढ़ा करते थे. कोचिंग के बाद भी, आकाश की बात कर रहा हूं मैं, आकाश कोचिंग करने के बाद भी वी यूज्ड टू स्टडी फॉर 10-10 घंटे हम लोग निकाला करते थे. कैसे निकालते थे? मेरा तो ऐसा शेड्यूल रहता था, मैं कोचिंग से आता था, खाना खाता था, 2:30 बजे सो जाता था, और 4 बजे तक सो जाता था. फिर मैं रात में 10 या 11 बजे उठता था, और उस 10 या 11 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक, जब तक मुझे वापस से कोचिंग के लिए निकलना नहीं होता था, तब तक हम लोग जो है पढ़ते थे. एंड दिस इज द ये सेम स्टोरी ऑलमोस्ट हर एक बच्चे की जो कि काइंड ऑफ टॉप करता है. कोई ऐसे 2-2, 3-3 घंटे पढ़ के नहीं टॉप करता है. ठीक है, आप अगर अपनी क्लास में नंबर 1 नहीं हो, अगर आप स्मार्टेस्ट नहीं हो, प्लीज बी द हार्ड वर्किंग में नंबर 1 आओ यार, प्लीज, है ना. तो दैट वुड बी माई सजेशन. शायद से थोड़ा ज़्यादा बोल गया. मोटिवेट हुए हो तुम, आई होप इससे. एंड अगेन लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक अगेन प्रवीण सर, वीडी सर एंड आनंद सर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट for guiding me in the initial foundation years of my career so that I have become whatever I am today. Thank you so much, sir. Thank you so much everyone for watching this. Thank you everyone for all your support. Thank you guys.